गूगल भाभी से पूछ पूछ के लोगों ने गूगल भाभी को परेशान कर रखे हैं। तो भाई गूगल भाभी को परेशान मत करो। सतीश भैया आपको बता रहे कि महागठबंधन क्यों हारा। हेलो दोस्तों, आजकल एक ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है मेन मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि महागठबंधन क्यों इतनी बुरी तरह से हार गया, उम्मीद से कम सीटें क्यों मिली है। वहीं बीजेपी और महागठबंधन की भी नहीं विश्वास हो रहा है कि इतनी सीटें कैसे आगे मिले को। यानी कि पहले चुनाव से एक महीना पहले ऐसा लग रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, इतनी डिफरेंस नहीं आएगी। पर एग्जिट पोल में बताया, एग्जिट पोल में भी आया था कि गठबंधन जीत रही है, सरकारें बन रही है, बट इतनी सीटें नहीं दिखा रहा था कोई भी एग्जिट पोल। एक ही एग्जिट पोल था तो थोड़ा ऊपर को दिखा रहा था आसपास का। तो भाई ये सवाल इतनी वायरल हुई कि महागठबंधन यानी कि राहुल जी के पार्टी, तेजस्वी के पार्टी और मुकेश सहनी के पार्टी गठबंधन कर रखे थे, वो इतनी बुरी तरह से क्यों हार गए। ये सवाल को लेकर गूगल भाभी से पूछ पूछ के लोगों ने गूगल भाभी को परेशान कर रखे हैं। तो भाई गूगल भाभी को परेशान मत करो। सतीश भैया आपको बता रहे कि महागठबंधन क्यों हारा। तो महागठबंधन के पास मुद्दा तो अच्छी तरह से बढ़िया पकड़ा था। पहला मुद्दा, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। यानी कि बिहार में बेरोजगारी के आलम ऐसी, उस पर से सरकारी नौकरी, ये तो समझो सोने पर सुहागा मुद्दा था। इतनी अच्छी मुद्दा रहते हुए भी महागठबंधन हार गया, सोचने वाली बात है। दूसरा मुद्दा पलायन का महागठबंधन ने उठाया। वो भी मुद्दा बिहार पे लागू होती है कि रोजगार के तलाश में लोग बाहर जाते हैं। दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, बेंगलोर, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह मिल जाएगा आपको पलायन। तो अभी भी जारी है, कोई भी सरकार इसको रोक नहीं पाया। ये भी मुद्दा तेजस्वी जी ने उठाया। तो अच्छे मुद्दा होने की वजह से लोगों ने सोचा कि भाई इस समय कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी महागठबंधन हार गया। क्यों हार गया आपको मैं आगे बता रहा हूँ इस वीडियो में। कृपया चैनल पर बने रहें और आप नए हो तो मेरा सल्का न्यूज़म चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। तो चलते हैं मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर, महागठबंधन क्यों हारा। तो पहला कारण ये हुआ कि महागठबंधन यानी कि तेजस्वी और तेजस्वी में उनके आपसी परिवार में कलह हो गई। कुछ दिन इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनके बड़े भाई तेज प्रताप को घर से निकाल दिया गया। वो नाराज हो गए और इसी दौरान वो अपना अलग पार्टी बना लिया। तो लोगों को लगा कि भाई ये घर संभाल लेंगे, राज्य कैसे संभालेंगे। एक पार्टी ने भाई अलग पार्टी बना लिया, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं और अलग चुनाव लड़ने की वजह से इनको जहां जहां कैंडिडेट खड़ा किए थे तेज प्रताप, आरजेडी को, उससे नुकसान हुआ है। और दूसरा कारण जो गठबंधन में थी उनके तालमेल नहीं था। ऐसे कितनी सीटें थी जहां पर आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी दोनों ने कंट्री उतारे थे। कहीं कांग्रेस कहीं आरजेडी ने दोनों आदमी कैंडिडेट उठा रहे थे। तो यानी कि तालमेल की कमी थी। अब गठबंधन है तो वो कोई ये नहीं सोच रहा था कि मैं इस सीट को छोड़ूं, दूसरा पार्टी करे कि मैं भी इस सीट पर लड़ूंगा। इससे भी वोटर में कंफ्यूजन आ गई कि गठबंधन के पहले ही सीट के शेयरिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, सरकार चलाने में क्या प्रॉब्लम आएगी। अब तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा पॉइंट ये था चुनाव से पहले ही लैंड फॉर जॉब में लालू जी उनके लड़के तेजस्वी यादव परिवार का नाम आ गया और दिल्ली की अदालत ने उनको समन जारी कर दिया, बुला लिया। इस केस का मीडिया ने हाईलाइट कर दिया और मतदाता के हो गया कि भाई ये
सरकार बनेंगे, फिर ऐसे घोटाले करेंगे। ये जंगल राज का मुद्दा अभी भी चल रहा है, और ये दूसरा लैंड फॉर का मुद्दा आ गया। बीजेपी का बैठे बैठे मुद्दा मिल गया, एनडीए का मुद्दा मिल गया। फिर भी आरजेडी ने कवर करने के लिए एक अच्छा मुद्दा पकड़ा। हर परिवार में, इसके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उनको नौकरी देंगे। अब ये मुद्दा ऐसा था कि एनडीए के और पीके साहब सबको परेशान करने लगे, शायद इस मुद्दा के सहारे आरजेडी निकल जाएगी, महागठबंधन की सरकार बन जाएगा। तो अब इसका तोड़ निकालने के लिए पीके साहब, पीके मतलब वो आमिर खान नहीं, ये बिहार वाले पीके हैं, प्रशांत किशोर जी, इनका पार्टी है जन स्वराज पार्टी। इन्होंने कहा कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि हर घर में नौकरी मिले। बिहार में इतनी परिवारें हैं कि इतनी जॉब इतनी सरकारी अवेलेबल नहीं है, तो कहां से दोगे नौकरी भाई? ये झूठा है, झूठा वादा है, कभी पूरा होने वाला नहीं वादा है। ये अपने जीतने के लिए ऐसे मुद्दे उछाल दिए कि चलो कुछ ना कुछ आएगा, और ये मुद्दा जोरों छोरों से उठा दे कि भाई इतनी जॉब है ही नहीं बिहार में सरकारी जॉब कि आप हर परिवार को जॉब दे सकते हैं। लोगों के मन में ये बैठा दिए डर कि ये जो जीतने का तरीका है, और ये कुछ नहीं, वोटों को लुभाने के लिए है। ये मुद्दा पॉसिबल है ही नहीं कि पूरा कर पाए। तो लोगों के मन में ये थोड़ा शक भी होने लगा कि हाँ सच में भाई शायद को नौकरी कैसे मिलेगी, इतनी नौकरी है भी कि नहीं मिलने। अब इसके लेकर मीडिया ने तेजस्वी जैसे सवाल भी करे कि भाई आप कैसे दोगे मुद्दे, ये कैसे दोगे, हर घर में नौकरी, हर परिवार में नौकरी कैसे दोगे आप बताओ, ब्लूप्रिंट बताओ, समझाओ। तेजस्वी जी ने इस सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाए, उनके पास ब्लूप्रिंट नहीं तैयार था या क्या नहीं था, वो सही से समझा नहीं पाया मतदाता को और मीडिया को कि मैं इस कारण इतनी जॉब अवेलेबल है, इतने परिवार है, मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे दूंगा, वो बता नहीं पाए डिटेल में। अब डिटेलिंग की वजह से मतदाता कंफ्यूज हो गए, शायद ये पूरा नहीं हो सकता मुद्दा। तीसरा कारण तो हारने का हो गया, और चौथा कारण ये हो गया कि जो मेन पार्टी है कांग्रेस, राहुल गांधी का, उनको थोड़ा और स्पेस देना चाहिए था, बिहार में जगह देना चाहिए था, क्योंकि उनका है नेशनल पार्टी, उनको लेके चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो आरजेडी की गलती से हुआ, भाई में टकराव, मुद्दा के सही से बता नहीं पाए, गठबंधन से तालमेल नहीं हो पाया। अब आया है कि हारने का तो ये कारण है, और एनडीए का जीतने का कारण ये था कि उन्हें इन वक्त पर चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले हर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाल दिए, और वादा भी कर दिए कि आपको 2 लाख रुपए देंगे। अब जहां इतनी गरीबी बिहार में, 10,000 रुपये आए खाते में बड़ी बात है, और लोगों को विश्वास में होने लगा कि शायद 2 लाख भी आ जाएंगे। इस उम्मीद से महिलाओं ने, खासकर महिलाओं या पुरुष, उनको बीजेपी एनडीए को सपोर्ट मिल गया कि 10,000 रुपये खाते में आ गए, 1,90,000 भी आ जाएगा। लेकिन वो 1,90,000 तभी आएगा जब आप कोई बिजनेस करोगे, लोन के तौर पर आएगा, तो लोन मिलेगा आपको, ऐसे नहीं मिलेगा फ्री में। लेकिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आया कि हाँ ऐसे मिल जाएगा फ्री में 2 लाख रुपए या कोई बिजनेस कर, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा पहुंचाया गया। इसका इफेक्ट ये हुआ कि मतदाता पूरी तरह से आरजेडी से इधर कन्वर्ट हो गया, महागठबंधन से सीधे बीजेपी के एनडीए की तरफ कन्वर्ट हो गया। और दूसरा एनडीए के जीतने का कारण ये हुआ क्योंकि बीजेपी ने पहले मुख्यमंत्री का नाम डिक्लेयर नहीं किया, कुछ कंफ्यूजन में रखा था कि शायद इस बार नीतीश जी नहीं बनेंगे, बीजेपी की अगर सीटें ज्यादा आती है तो बीजेपी अपनी मुख्यमंत्री बनाएगा, अपना कोई युवा मुख्यमंत्री बनाएगा।
और रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान जी, उनको भी ये मीडिया में हाईलाइट किया गया, शायद वो उप मुख्यमंत्री तो बन ही सकते हैं। इससे दलित वोट ने, महादलित वोट ने, अति पिछड़ा वोट ने एनडीए को सपोर्ट कर दिया। अब नीतीश जी का महागठबंधन ने ये मुद्दा उछाला कि नीतीश जी का मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है, क्योंकि बोलना कुछ चाहते हैं बोल देते हैं कुछ, इसलिए वो मुख्यमंत्री का इतनी महत्वपूर्ण पद संभाल नहीं सकते हैं। लेकिन इसके जवाब में एनडीए ने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया नाम। एक कंफ्यूजन में रहा कि शायद वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपना मुख्यमंत्री भी, बीजेपी की मुख्यमंत्री भी हो सकता है। थोड़ी बहुत रह गया तो बाबा बुलडोजर ने बिहार में जाके कट्टर हिंदुओं का वोट बीजेपी को दिला दिया, क्योंकि बाबा बुलडोजर योगीनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको बुलडोजर बाबा से जानते हैं। तो उनको बिहार में स्टार प्रचारक की तरफ से इनवाइट किया गया था। बहुत सारे रैली में उन्होंने भाषण दिया और अपने छवि के अनुसार वही कट्टर हिंदू का, कट्टर हिंदू के बारे में बात किए, बटेंगे तो कटेंगे। इससे हुआ कि जो कट्टर हिंदू थे और जो जनरल कास्ट का प्रकाश करते हैं जिसको बिहार में, वो सारे एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गया और इंडिया की इतनी उम्मीद से ज्यादा बहुमत गई। और दूसरा, लोगों ने कहा कि भाई पलायन ये हुआ वो हुआ, लेकिन इसके लिए भी नीतीश जी ने कहा कि अब पलायन नहीं होगी, यानी रोड में तैयार कर दिया। अब इंडस्ट्रियल हब बन गई है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज कर दी है। अब 1 रुपए की भी जमीन मिलेगी, 1 रुपए में जमीन मिलेगी, इससे इंडस्ट्री आएगी और रोजगार मिलेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगी। शायद मतदाता फिर बातें भी समझ में आ गई। और रही कई तीसरी पीके साहब, जन स्वराज पार्टी, इन्होंने अपने कैंडिडेट तो खड़ा किया बट सीटें नहीं मिल पाया, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा महागठबंधन तेजस्वी राहुल जी के पार्टी को उठाना पड़ा। पीके साहब की वजह से महागठबंधन को लॉस हुआ सीटें। और पीके साहब ने ये भी, प्रशांत किशोर जी ने ये भी एक मुद्दा उछाल दिया हवा में नहीं, मीडिया में। उनकी सोशल मीडिया, मेन मीडिया पर अच्छी पकड़ थी प्रशांत किशोर जी का। सबसे ज्यादा इंटरव्यू देते, सबसे ज्यादा मीडिया में कवरेज मिलती थी। यानी कि ये समझ लो आप आरजेडी के पुराने पार्टी की तरह उनका उतना भी कवरेज मीडिया में मिलता था प्रशांत किशोर जी का। उनने एक मुद्दा उठाला पहले आरजेडी से कि भाई तेजस्वी यादव जिसको मुख्यमंत्री आप बनाना चाहते हो वो तो 10वीं फेल है। 10वीं फेल क्यों है भाई? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अभाव में कि इनके पास पैसे नहीं है, पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, पढ़ाई छोड़ के कहीं काम करने लगे, इसकी वजह से पढ़ाई छोड़ दिए। क्योंकि इनके पास तो लालू जी के बेटे पैसे कोई कमी नहीं थी, पढ़ाई क्यों छोड़े? कम से कम 12वीं तो करना चाहिए था। अरे ग्रेजुएशन नहीं हो तो कम से कम 12वीं तक करना चाहिए। इससे होता है कि इनका है कैसे, तेजस्वी जी आप आलसी है, आप पढ़ नहीं पाए, 10वीं नहीं कर पाए तो राज कैसे चलाएंगे? ये मुद्दा ने लोगों को पढ़े लिखे दिमाग में भर दिए। इससे भी आरजेडी का नुकसान हुआ। वैसे तो पीके साहब बीजेपी पे भी बहुत मुद्दे उठाए, लेकिन उस पर बीजेपी पर असर नहीं कर पाया क्योंकि मोदी जी उनके कोभर में आ गए। बिहार में जगह जगह प्रचार किए, इसलिए बीजेपी में उनका जो सम्राट चौधरी का मुद्दा था कि बेल पर बाहर आए, ये भी कम पढ़े लिखे हैं, इनका उम्र है, ये है वो है,
प्रशांत किशोर जी का उन पर कोई मुद्दा चल नहीं पाया, क्योंकि उनके कवर में नरेंद्र मोदी जी और बाबा बुलडोजर में आ गए, इसलिए बीजेपी का बेड़ा पार हो गया। तो ये थी कुछ कारण है, और भी छोटे छोटे कारण है, लेकिन मेन कारण यही था महागठबंधन को हारने का और एनडीए को जीतने का बिहार में।